नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित G20 समिट बेहद ही सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस बार G20 समिट का थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि भारत जिस तरीके से प्राचीन युग से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करता आया है, वह इस बार का थीम रखा गया था। और इस बार G20 समिट में जिस प्रकार से कई अहम फैसले लिए गए, वह कहीं न कहीं इस थीम को चरितार्थ करता हुआ नजर आता है। इस G20 समिट में जो अहम फैसले लिए गए, वह G20 के सभी सदस्य देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और खासकर भारत की बात करें तो यह भारत के लिए तो आने वाले समय में काफ़ी निर्णायक सिद्ध होगा। मेजबान भारत ने इस G20 समिट में कई अहम फैसले लिए, जिसे G20 के अन्य सदस्य देशों ने भी इस पर मुहर लगाई। इस G20 समिट में भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की भी शुरुआत करने की घोषणा की गई है, जिसमें कि 8 देश शामिल होंगे, जिसमें भारत, अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और UAE शामिल है। भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का निर्माण आने वाले समय में वैश्विक चुनौतियों और मुद्दों को सामना करने के लिए बनाया गया है, और इसमें सभी शामिल देश मजबूती से आने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे। आपको बता दें कि G20 समिट में दिल्ली घोषणा पत्र भी रिलीज किया गया। जब G20 के सभी सदस्य देशों ने दिल्ली घोषणा पत्र के ऐलान पर मुहर लगाई, तो उस समय भारत के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण था। आपको बता दें, दिल्ली घोषणा पत्र में कई ऐसी अहम बातें की गई हैं जिस पर पूरा विश्व का ध्यान है, और पूरा विश्व भी इस ओर काफ़ी उम्मीद से देख रहा है। दिल्ली घोषणा पत्र की 10 प्रमुख बातें हैं। पहला, परमाणु खतरे का जिक्र किया गया है। दूसरा, परमाणु हमले की धमकी बर्दाश्त नहीं होगी। तीसरा, आज का युग युद्ध का नहीं है। चौथा, UNSC में तय प्रस्ताव पर आगे बढ़ने की बात है। पांचवा, सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान हो। और छठा, युद्ध का फूड और एनर्जी चेन पर असर पड़ता है। सातवां, बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। आठवां, वन अर्थ वन फ्यूचर पर जोर दिया गया है। नौवां, किसी भी देश के सीमा का अतिक्रमण न करने की भी बात कही गई है। और 10वां, युद्ध से जो बुरे हालात उपजते हैं उससे साथ लड़ने की भी बात की गई है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से आज 2 देशों के बीच युद्ध होता है और हमेशा से परमाणु हमले की धमकी दी जाती है, उस मद्देनज़र इस घोषणा पत्र में बात की गई है कि किसी भी प्रकार की परमाणु हमले की धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीन की जो विस्तारवाद नीति रही है, उसके खिलाफ भी इसमें बात की गई है कि किसी भी देश के सीमा का अतिक्रमण नहीं हो। रूस और यूक्रेन के युद्ध के मद्देनज़र भी इसमें बात की गई है कि आज का युग युद्ध का नहीं है, और जब युद्ध होता है तो फूड और एनर्जी चेन पर असर होता है। बढ़ते प्रदूषण के कारण जिस प्रकार से पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है, उसके मद्देनज़र बायोफ्यूल को बढ़ावा देने की बात की गई है। इसके लिए बायोफ्यूल एक अलायंस बनाने की शुरुआत की जाएगी, जिसमें G20 के सभी सदस्य देश पूरे विश्व में बायोफ्यूल को बढ़ावा देंगे, ताकि आने वाले समय में जो ईंधन है, पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे गैस हो, उन सब से जो उपजते प्रदूषण है उस पर लगाम लगाया जा सके। इस G20 समिट की 2 और अहम बातें हैं कि फूड सिक्योरिटी की भी बात की गई थी। उसके बाद जलवायु परिवर्तन को भी इस G20 समिट में काफ़ी संजीदगी से उठाया गया। फूड सिक्योरिटी, खासकर आपको बता दें कि विश्व के ऐसे कई देश हैं जहां पर कुपोषण काफ़ी मात्रा में है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें भूखे सोना पड़ता है। अकेले भारत में ही कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कुपोषण का शिकार हैं और जिन्हें 2 जून की रोटी नसीब नहीं है। इस मद्देनज़र पूरे G20 समिट में फूड सिक्योरिटी का मुद्दा भी अहम रहा, और इस पर भी चर्चा की गई। क्लाइमेट चेंज का समर्थन भारत शुरू से ही करता आया है, और भारत की पहल पर ही क्लाइमेट चेंज जिस प्रकार से अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, वह आने वाले समय में पूरे विश्व के देशों के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। और विश्व के देश भी भारत की आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल कर रहे हैं। G20 की एक अहम बात यह रही कि भारत के पहल पर अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। इसलिए अब आपको बता दें कि G20
अब G20 नहीं बल्कि G21 हो गया है। इसमें अफ्रीकन यूनियन नया शामिल किया गया है, जिसकी पहल भारत ने की थी। G20 के सभी सदस्य देशों ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया और इस प्रकार यह समूह अब G21 हो गया है। इस G20 समिट में खासकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति काफ़ी मायने में महत्वपूर्ण रही। जिस प्रकार से उन्होंने G20 के सदस्य देशों के साथ अपनी कूटनीति, अपनी रणनीति साधी, वह कहीं न कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आने वाले समय में भारत की दशा और दिशा तय करने में काफ़ी निर्णायक सिद्ध होगा। भारत जहां G20 समिट की सफलता पर खुशी मना रहा है, वहीं भारत के जो दुश्मन देश हैं, चाहे हम पाकिस्तान की बात कर लें, चाहे चीन की बात कर लें, वह कहीं न कहीं भारत से चिढ़ा हुआ है। वह G20 के अन्य सदस्य देशों से भी चिढ़ा हुआ है कि आखिर भारत के प्रति उन सभी देशों का इतना लगाव क्यों है। G20 के सभी सदस्य देशों ने आने वाले समय में वैश्विक मुद्दों, वैश्विक चुनौतियों और वैश्विक समस्याओं पर मिलकर साथ लड़ने की कसम खाई है, जिससे आने वाले समय में विश्व के अन्य देशों को भी लाभान्वित किया जाएगा। फिलहाल G20 समिट के सफल आयोजन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और जिस प्रकार से भारत ने G20 समिट की मेजबानी की, उसके बारे में आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।